हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, फिर एक बार हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाला है, फिर एक बार आपके आने के दूसरे आगमन के जो चिन्ह हैं वो हम सारे दुनिया को प्रसारित करें। हर एक व्यक्ति उसको सुने, देखे, समझे, जांचे और अपने आप को आपके हाथ में समर्पित, क्योंकि आपका आना नज़दीक है। प्रभु सहायता करना मुझे बात करने के लिए, सारे सिस्टम के लिए, सब टेक्नीशियंस के लिए, ताकि प्रभु उनके ऊपर भी आपकी आशीष की बौछार हो जाए, ताकि प्रभु हर एक रुकावटें उनके जीवन से भी निकल जाए। जो देखेंगे, सुनेंगे, हर एक को इस वचन के द्वारा आपके दूसरे आगमन की आशा बनी और अपने आप को यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन खुदा देखेंगे। आज चिन्ह हमने देखे तो उसके आगे के हम चिन्हों को देखेंगे और ज़रूरी है कि हम उन चिन्हों को भी ध्यान से सुने। हम देखेंगे सूर्य से आग उतरना, फायर कम डाउन फ्रॉम हेवन और सन। प्रकाशित वाक्य की किताब इसका 13 अध्याय का 13 पद हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 13 अध्याय का 13 पद हम देखते हैं कि वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। स्वर्ग से उतरने वाली आग। अगर हम इसको देखते हैं कि आजकल शैतान भी चिन्ह करने लगा है और ये प्रभु के आने का ही चिन्ह है कि बहुत सारे लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे जाएंगे। हो सके तो स्वर्ग से आग भी उतारेंगे। जब हम देखते हैं, हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि एलिया ने स्वर्ग से आग उतारी थी और यही चिन्ह का वो इस्तेमाल करेगा और खुद अपने ताकत से वो आग उतारेगा ताकि लोगों को भरमाए। ये तो महाक्लेश के समय होगा, लेकिन उसके पहले भी हम देखेंगे कि वो स्वर्ग से आग उतारने की बहुत सारे उसके झूठे नबियों के द्वारा कोशिश करेगा। और ये आज बहुत चल रहा है, भले वो मसीह हो या गैर मसीह हो, अपने अपने चिन्हों को बता रहे हैं, लेकिन क्या वो ये सचमुच परमेश्वर से है? और ये चिन्ह अगर हो रहे हैं तो इसका अर्थ एक ही है कि प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है। हम चिन्हों के पास ध्यान देकर चिन्ह जो कर रहे हैं उनके पीछे दौड़ने के बजाय अपने आप को सावधान करें, अपने आप को जांचे और प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बनाए, क्योंकि उससे हमें एक चेतावनी मिलती है। प्रभु यीशु मसीह का आना जल्द और नजदीक आया है और इसके लिए ये दिख रहा है, जो भी हो रहा है उसके लिए ही दिख रहा है। प्रभु ये चिन्ह होने भी इसके लिए दे रहे हैं ताकि हम तैयार हो जाए, जो प्रभु के लोग हैं। हम सावधान हो जाए, हम ऐसे इन चीज़ों के पीछे ना दौड़े, तो अपने आप को प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बनाए। प्रभु के लोगों के द्वारा चिन्ह नहीं होंगे, ये मैं नहीं कहता, होते रहेंगे, लेकिन चिन्हों के बजाय प्रभु के पीछे चलना ये जरूरी है। चिन्ह करने वालों के पीछे नहीं। प्रभु ने वो चिन्ह अगर प्रभु के दास है उनके द्वारा हो रहे हैं तो वो इसके लिए दिए कि प्रभु के द्वारा वो हमें सावधान, प्रभु के अपने दासों के द्वारा वो हमें सावधान करना चाहते हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं। और इसलिए हमें मनुष्य के पीछे नहीं दौड़ना है, तो परमेश्वर के पीछे दौड़ना, अपने आप को उसके संगति में रखना है, ताकि जब वो आए
तो हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य बने। ये कि स्वर्ग से आग उतारना ये होता रहेगा, अलग अलग चिन्ह होगी, अलग अलग टेक्नोलॉजी जो ऊपर गई है उसके द्वारा भी आग उतरेगी। ये भी तय कि शैतान जो भी उपग्रह सैटेलाइट ऊपर छोड़ दिए उसका एक्सप्लोजन हो गया तो ऊपर से आग उतरेगी। शैतान उन्हीं उपकरणों का अपने काम के लिए इस्तेमाल करे तो वो भी चिन्ह उसी का है, तो इसके लिए हमें सावधान। दूसरा 9वां चिन्ह है, 10वां चिन्ह है टेलीविजन यानी दूरदर्शन। प्रकाशित वाक्य 11:9, रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 9। यहाँ पे सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लिए लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनके शवों को कब्र में रखने न देंगे। जब 2 गवाह आने वाले हैं पृथ्वी पर, आखिरी समय में, उस महाक्लेश के समय में परमेश्वर की ओर से आएंगे और जब हम उनको देखेंगे कलीसिया तो उठाई जाएगी, लेकिन वो लोग आएंगे, यहाँ पर सुसमाचार सुनाएंगे, मसीह विरोधी उनको मारेगा और सारी जाति के लोग, यहाँ पर स्पष्ट रीति से आया है कि परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर जो 9 वचन है इसमें लिखा है सब लोगों को और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। कितने दिन तक? कैसे देखेंगे? ये दोनों, ये जो परमेश्वर के गवाह है ये तो इज़राइल में रहेंगे, वहाँ पे शव रहेगा उनका, लेकिन पूरे जाति के लोग, पूरे देश के लोग, पूरे राष्ट्र के लोग देखें किस तरह से। हमने सोचा भी नहीं होगा। ये कम से कम सन 90 में यूहन्ना को प्रकाशन हुआ है, उस समय लिखी गई है। उस समय ना तो कौन से टेक्नोलॉजी थी, कौन से भी उपकरण नहीं थे, लेकिन तब लिखी गई है जो हमें सच होने के। अभी इसकी बढ़ोतरी हो रही है इन चीज़ों की। हर एक के हाथ में दूरदर्शन आ रहा है। दूरदर्शन जो टेलीविज़न जो है, जो सिर्फ घर में ही होना काफ़ी नहीं है, अब हर एक के हाथ में मोबाइल के द्वारा वो एक टीवी का काम करता है। टेलीविज़न, दूरदर्शन, सैटेलाइट के द्वारा, टेलीविज़न पे भी सैटेलाइट के द्वारा ही दिखाई देता है। एक किस्म से मोबाइल हर एक के हाथ में सैटेलाइट का काम कर रहा है। लोग जगह जगह उसको देखेंगे, जगह जगह उनके लिए दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि लोग अपने लोगों को भेंट भेजेंगे उनके मरने के द्वारा। आज अगर हम देखते हैं, देखना है कि 10वां वचन, पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी दूसरे देश में भी उनको भेंट भेजनी है तो इसी का ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भेंट तो यहाँ होगा, लेकिन बख्शिशें वहाँ मिलेंगी, भेंटें वहाँ मिलेगी लोगों। और ये बढ़ते जा रहा है। इसका अर्थ है सिर्फ टेलीविजन नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है। ये यीशु मसीह के दूसरे आने का बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। हर एक व्यक्ति आज ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है। आज किसी दूसरे देश में भी होगा तभी यहाँ पर पेमेंट होती है, लेकिन भेंट वहाँ पर दी जाती है। आज यही सब कुछ हो रहा है। तब सारे लोग, ये जो चिन्ह है आज बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। जब हम देखते हैं कि हमारे भारत देश में हुआ था, हर एक के मुट्ठी में मोबाइल, ये कहावत हो गई।
आज हर एक के पास जो बोल के गए हैं वो ऐसे ही नहीं बोले, प्रभु ने पहले ही बोल के रखा ये होने वाला है, इसके लिए वो लोग बना रहे। इसको आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने अगर बोला है तो होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि उनके आने का ये चिन्ह है। आज अगर कोई भी समाचार सुनना हो तो मोबाइल का इस्तेमाल होता है। हर एक व्यक्ति देखेगा, इंडिविजुअल देखेगा। क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर जो वचन सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शव को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। कोई अगर बाहर भी होगा तभी कैसे देखेगा? घर में टेलीविजन तो घर पे ही है, लेकिन टीवी का ही एक सूक्ष्म रूप है मोबाइल, ब्रह्मांड। हर एक व्यक्ति हर जगह पर उनको दिखाई देगा कि उनके शव वहां पर रखे गए हैं। हर एक भाषाओं में, मोबाइल में हर एक भाषा, उनको हर एक भाषाओं में जो समाचार है वो ट्रांसलेट होता है, भाषांतरण होता है, वो दिखाई देगा। और ये चिन्ह इसका है कि टेलीविजन, उसके बाद या विद्युत, इलेक्ट्रिकल। अय्यूब की किताब इसका 38 अध्याय 34 और 35 पर, क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ? ये 2 किस्म का है, ये विद्युत भी, इलेक्ट्रिकल भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी, टेलीफोन भी, मोबाइल भी। बिजली के समान बिजली को आज्ञा कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूं। बढ़ने लगा है। हम बिजली की तरह बात कर रहे हैं, यहां से वहां बिजली जैसे कड़कती, उसी समान हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। किसके द्वारा? मोबाइल। पहले टेलीफोन आया, उसके बाद मोबाइल। इलेक्ट्रिकल सेक्शन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन बढ़ गया। इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती तो बिजली नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं होती। और ये चीजें बढ़ने लगी, नई नई चीजें आई, नई नई तकनीकें आ रही हैं। हम प्रभु से तो बात नहीं करते, लेकिन घंटों बात हम इन्हीं चीजों के द्वारा कर रहे, एक दूसरे के द्वारा साथ कर रहे। प्रभु से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन जो चीजें प्रभु ने बनाई है, नेचर, प्राकृतिक, उसका इस्तेमाल हम हमारे फायदे के लिए, प्रभु के फायदे के लिए। और जितना हम उसके इस्तेमाल कर रहे हैं उतना हम प्रभु से दूर जा रहे हैं। और जितना हम प्रभु से दूर जा रहे हैं उतना प्रभु यीशु का आना नजदीक हो रहा है। जितना हम दूर जाएंगे उतना प्रभु का आना नजदीक होगा, क्योंकि ये चिन्ह हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम इस जीवन में समझें। ये जो मोबाइल है वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर दिया। बिजली जो है ये परमेश्वर से दूर है। ये बिजली के द्वारा जो निर्माण है, ये परमेश्वर से हमें दूर कर। लेकिन आज्ञा है
ये जो बढ़ोतरी हो रही है, 35 वचन, क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूँ? जैसे कि हम हमेशा मोबाइल पे जैसे उपस्थित है बताते हैं, हेलो, हमारे उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। जब हम फोन उठाते हैं तो हम पहला शब्द इस्तेमाल करते हैं हेलो, तो मैं उपस्थित हूं, या तो हेलो। अब अगर पहचान वाला है तो हम कहते हैं हेलो, बोलो, क्यों? मैं उपस्थित हूं। हम एक दूसरे के साथ उपस्थित है, लेकिन प्रभु के पास उपस्थित नहीं है। अच्छी बात है कि दूर दूर रहने वाले लोगों से इन चीज़ों के द्वारा, बिजली के बनाए हुए चीज़ों के द्वारा दूरियां कम हो गई। इंसान में आपस में दूरियां कम हो गई है, लेकिन प्रभु से दूरियां ज़्यादा हो गई। यही चिन्ह है, ये बताने का कारण है कि ये प्रभु के आने का चिन्ह है कि प्रभु से मनुष्य की दूरियां पड़ गई। हम अभी पवित्र शास्त्र जो छपा हुआ है, जो कागज पे, उसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं और ये चीज़ों का, आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रभु को पसंद नहीं। ताकि हम इन चीज़ों को अपनी उपस्थिति प्रकट कर रहे हैं। मोबाइल में ऐसे सैटेलाइट है, एज अ सैटेलाइट काम करता है। आपकी उपस्थिति शैतान को पता रहेगी कि आप कहाँ हो। ये जो चिप बैठने वाली है, ये उसका साधारण सा नमूना है। यही है ये इलेक्ट्रिकल विथ इलेक्ट्रॉनिक का चिन्ह है कि उसका आना नजदीक हो रहा है। 12 अनुयुग मॉलिक्यूल पार्टिकल पीरियड, प्रेरित 2:19 एक्स। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। ये अनुयुग का चिन्ह है। जो एटम बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, उसका चिन्ह है। हर एक देश के पास ये चीज़ है। और जब इसका इस्तेमाल हो जाएगा तो यहाँ पे जो लिखा है कि मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग, अगर ये गिराया जाएगा तो लोग मरेंगे, लहू बहेगा, लोगों के चिथड़े उड़ेंगे और धुएं का बादल दिखाऊंगा। जब एक अणु बॉम्ब का विस्फोट होता है तो एक बादल के समान घेरा बनता है, वह आसमान तक जाता है और उसका बादल बनता है, एक बहुत बड़ा बादल बनता है। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, दूसरे महायुद्ध की तस्वीरें देखो, और जब अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बॉम्ब डाला था, वो जब फटा था तो क्या हुआ था, उसके अगर आप इंटरनेट पे फोटो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बादल बनता कैसे। या अनुयुग है। हर एक देश अपने अपने सुरक्षा के लिए ये वेपन बना चुका है, ये पार्टिकल पीरियड हो चुका है। और ये आज से 2000 साल पहले लिखा गया है। इसको 2000 वर्ष होने को आए हैं और यहाँ पे यह भविष्यवाणी कि मैं आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह, ऊपर से फेंके जाएंगे, ऊपर से सैटेलाइट से फेंके जाएंगे, वहाँ से जो हवाई जहाज है वो घूमेंगे,
ये अनुयुग है। महाभयंकर मनुष्य ने अपने ही हाथों से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का चिन्ह बना दिया। लोग बोलते हैं ना कि वो लिखा है, ठीक है कि उसका आना चिन्ह तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है जो आजकल जिन चीज़ों की, जिन वस्तुओं की, जिन सारी विध्वंसक चीज़ों की बढ़ती हो रही है, मनुष्य खुद उसके दूसरे आने का चिन्ह बन रहा है। उसको यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति घर में अगर मोबाइल लेके चल रहा है तो एक एक बॉम्ब लेके चल रहा है। जितनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बढ़ोगी उतना बॉम्ब नज़दीक तैयार हो, उतना अणु वहाँ पे घर में है। सबके घरों में गैस लाइन्स है। जब एक एटम गिरेगा तो हर जगह आग तैयार हो जाएगी। ये जो छोटे छोटे चिन्ह हैं, नजरअंदाज करके नहीं चले। हम जिन इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि वो मनुष्य के लिए घातक है। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, उतना ज़्यादा असर मनुष्य के शरीर पर होगा। कुछ काम के लिए ठीक है, लेकिन उसी काम तक उसका अगर काम रहेगा तो ठीक है। उससे ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसानदेह है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये अनुयुग है। मनुष्य ने अपने मौत के सामान को खुद बना लिया है। भले दूसरे देश पर आक्रमण करने के लिए एटम बम बना लिए, लेकिन वो दूसरों के ऊपर डालने से पहले अपने ही देश में फट गए तो क्या होगा? कोई भी देशवासी ये नहीं सोच रहा, कोई भी देश ये नहीं सोच रहा, लेकिन स्पर्धा लगी कि हमारा देश मजबूत है, सुरक्षा की है। लेकिन ये सुरक्षा नहीं, ये विध्वंस है, ये नाश है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये लिखा हुआ है। जो बन रहे, हम अपने देशों के द्वारा, हर एक अपने अपने देश के जो सेनाएं हैं, जो सुरक्षा का साधन है, सब बता रहे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। लेकिन सही में सुरक्षा है? आप दूसरों पर डालोगे, दूसरे आप पर डालेंगे, नाश तो सभी का होगा। जब ये तैयारी है, अभी ये तैयारियां इतनी बड़ी है, तो सोचो यीशु मसीह का आना कितना नजदीक है। ये चिन्ह हम बना रहे, या हमने ही उसकी भविष्यवाणी पूरी की। मनुष्य ही प्रभु यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी पूरी कर। ये मत कहो कि उसका ये कहा है, वो तो लिखा है। नहीं, वो लिखा है, वो हम पूरा कर रहे। हर एक देश वाले, आप भले कोई भी हो, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, ये उसका दूसरा आना, हम लोग उसकी तैयारी करें। उसके बाद नंबर 13, बड़े बड़े राजमार्ग, हाईवेज हो गए। नाउम की किताब 2:4, रथ सड़कों में बहुत वेग से हाँके जाते हैं और चौक में इधर उधर चलाए जाते हैं। वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। अभी इतनी चीज़ें रास्ते पे चलने वाली हैं, इतनी कार्य बढ़ने वाले हैं, तो मार्ग भी बढ़ने वाले हैं। उतना मार्ग बढ़ेगा। रथ सड़कों में बहुत वेग से आके जाते हैं, बहुत वेग से। हाई स्पीड रोड बनाए गए। अगर हम जब हम अपने ही देश में रखते हैं, चलो भाई दूसरे देश में अगर हम जा नहीं सकते हैं तो कोई परवाह नहीं है। हम हमारे देश में आज के तारीख में बढ़ते हुए बड़े मार्गों के विषय में देखा जाएगा।
उसकी बढ़ोतरी देखी जाएगी, वो कैसे बढ़ रहे देखे जाएंगे, अलग अलग किस्म के नाम दिए जाएंगे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। हमारे भारत देश में समृद्धि हाईवे नामक बड़े बड़े राज्य मार्ग बन रहे हैं, और यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी एक नजदीक, बहुत ही नजदीक यीशु मसीह आने का चिन्ह है। इसके ऊपर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मार्ग तो देख रहे हैं, मार्ग बढ़ रहे, गाड़ियां बढ़ रही, मार्ग बढ़ रहे, लेकिन इसका नतीजा क्या है? क्योंकि यहां पर जो लिखा है, बहुत वेग से हाके जाएंगे गाड़ियां, कार्स, रथ। रथ का मतलब गाड़ी। उसके बाद आखिरी हम लेंगे अन्य ग्रहों में पहुंच, स्पेस स्टेशन, ट्रैवल इन स्पेस। ओबद्या की किताब, इसका पहला अध्याय और चौथा पद। ओबद्या, परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। स्पेस स्टेशन बन गया है, वहां पे लोग रहने जा रहे हैं, लोग वहां पे रहने की तैयारी कर रहे हैं, लोग ग्रहों पर पानी ढूंढ रहे हैं, मंगल ग्रह पर पानी हो दिखा दे, लेकिन नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी सिर्फ मनुष्य के लिए पृथ्वी बनाई है और कहीं नहीं बनाया है। कितने भी वैज्ञानिक कुछ भी करे, प्रभु कहता है मैं ऊपर से नीचे गिराऊंगा। आप घोंसला आसमान में बनाओ, कहता है कि ये उसके आने का बहुत बड़ा आखिरी चिन्ह है कि कितना नजदीक है। इसके लिए तो जो लिखने वाला है 2500 साल पहले उसने कहा है, तब तो किसी ने उसके दिमाग में तो नहीं डाला होगा ना सैटेलाइट आने वाली बात, स्पेस शटल बनेगा। हम विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन यह परमेश्वर अपनी बात कर रहा है। विज्ञान ही परमेश्वर के द्वारा, विज्ञान से परमेश्वर नहीं। और ये जो लिखा है, ये परमेश्वर ने जो चेतावनी उसके दासों के द्वारा मनुष्य को दी है, उसके द्वारा लिखा गया है कि ये चिन्ह जो है, ट्रैवल इन स्पेस, वहां पर घर बनाएंगे, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया चिन्ह है। जो उसके आना जो हो रहा है, स्पेस में लोग जाके रहने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो कहता है मैं उसको गिरा दूंगा, क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा तो वहां पे रहने के लायक कुछ नहीं रहेगा, वो बनने भी नहीं देगा। हम कितना भी रहो, जब वो आएगा तो वो सैटेलाइट भी गिर जाएगा, तो स्पेस स्टेशन भी गिरेगा, उस स्पेस स्टेशन का नाश हो जाएगा। यही परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आने के महत्वपूर्ण दूसरे चिन्ह है कि हमने इस दुनिया के संबंधी देखा है, और आगे भी अलग यही भाग रहेगा शुरू, उसके आने के चिन्ह में हम दूसरे विषय में उसको देखेंगे। राष्ट्र संबंधी देखेंगे हम। अभी हमने जो देखा है वो दुनिया के संबंधी, यानी अबाउट द वर्ल्ड, संसार के विषय में देखा है। उसके बाद में हम राष्ट्र संबंधी देखेंगे कि उसके ऊपर जो चिन्ह है बताया रहेगा। ये सीरीज उसकी हमें शुरू रखेंगे। आइए प्रार्थना। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते। आप हमें चलाइए। पवित्र आत्मा, आपने सहायता की, धन्यवाद। सुनने वाले, देखने वाले हर एक के ऊपर आपकी बरकत हो और आपकी आशीष, हर एक को सहायता कीजिए। यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन ली खुदा पाक। आमीन।